तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुलक। तो आज की वीडियो में बहुलक वाले प्रश्न करेंगे और बहुलक को बहुत बेहतरीन तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखो भाई, ये आपका क्वेश्चन है, तो मैंने अभी इसमें कुछ मेरी ओर से ऐड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन पहले से देके रखा है। बोल रहा है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं और उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है आपको। तो जीवन काल घंटों का ये है और बारंबारता ये है। तो सबसे पहले बोलेंगे तो ये क्या है? ये वर्ग है और ये बारंबारता है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं हम बारंबारता को, फिर हम क्या बोलेंगे? नाम एफ देंगे। क्या नाम देंगे? एफ नाम देंगे। तो अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बोलेंगे कि हम क्या निकाल रहे हैं? बहुलक। और बहुलक का जो सिंबल होता है वो होता है जेड। क्या होता है? जेड। तो बहुलक का सिंबल क्या होता है? जेड। तो इसकी थोड़ी सी क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम सबसे पहले तो क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता निकालेंगे। तो इनमें से सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? तो हमें मिलेगी 65। क्या मिलेगी? 65 मिलेगी। तो हम बोलेंगे बारंबारता जिसको नाम देंगे एफ, कितनी है? 65 है। कितनी है? 65। अब बात करेंगे 65 के सामने वाला क्या लेंगे? वर्ग लेंगे। क्या लेंगे? वर्ग। तो 65 के सामने वाला क्या है? वर्ग 60 से 80। तो हम बोल देंगे क्या है? 60 से 80। तो इसमें से हम बोलेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 80 और 60 में 60 है। क्या है? 60। तो हम बोलेंगे वर्ग क्या है? वर्ग का निम्नतम बिंदु या निम्नतम संख्या जिसको इंग्लिश में लिखेंगे एल, जिसको कहेंगे लीस्ट। क्या कहेंगे? लीस्ट। तो एल क्या है? यहाँ पर 65 के सामने वाला वर्ग क्या है? 60 से 80। और इसमें सबसे लीस्ट अर्थात निम्नतम कौन है? 60। तो एल बराबर क्या होगा? 60 होगा। और देखो क्या निकालना है हमें? देखो पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। उस फॉर्मूले में आपको पता रहेगा कि क्या क्या निकालना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर बहुलक, यहाँ लिखेंगे सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र। और सूत्र लिखेंगे तो किसका लिखेंगे? बहुलक का। और इसको किससे डिनोट करेंगे? जेड से। तो इसका फॉर्मूला है एल प्लस में F1 माइनस F0 बटे में, यहाँ पर लिखेंगे हम F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में H अर्थात। और यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा दिमाग से उतर रही थी, क्या था वो? 2 था। क्या था? 2। तो यहाँ पर ये कोष्टक बंद। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है ना? 2 बाकी था ये। तो जेड बराबर जेड बहुलक का सिंबल होता है जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद और उसके बाद इंटू में H। अब यहाँ देख लेते हैं कि वर्ग का निम्नतम संख्या क्या निकली हमें? 60। अर्थात L मिल गया हमें, ये L मिल गया। अब हमें F1 मिल गया, कितना है? 65। अब हम बोलेंगे बारंबारता F1 के पहले, बारंबारता F1 के पहले और बाद की बारंबारता क्रमशः। तो बारंबारता F1 के पहले को नाम देंगे F0। क्या नाम देंगे? F0। और उसके बाद वाली जस्ट को नाम देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं क्रमशः, ये पहले है और ये बाद है। तो पहले वाली
और बाद वाली। तो पहले वाली F1 के पहले वाली को नाम देंगे F0, F1 के बाद वाली को नाम देंगे F2। क्या नाम देंगे? F2। अब F1 क्या था? 65। तो 65 के पहले वाली कौन थी? तो आप बोलोगे 57। और 65 के बाद वाली क्या थी? 38। तो F2 भी हमने निकाल लिया, F0 भी निकाल लिया और F1 भी निकाल लिया। अब हमें ज़रूरत है किसकी? H की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? H की। तो H को क्या नाम देंगे? वर्ग माप। क्या देंगे? वर्ग माप। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वर्ग माप। कहाँ लिखते हैं इसको? चलो यहीं लिख लेते हैं, वर्ग माप। अब वर्ग माप कैसे निकालेंगे? इसके सामने वाली क्या है? 60 और 80। तो हम यहाँ निकालेंगे, बड़ी में से छोटी को घटा देंगे तो बराबर कितना आएगा? 20। और इसी को क्या नाम दे देंगे? तो H बराबर क्या निकल के आया? 20। क्या निकल के आया? 20। तो वर्ग माप को कहेंगे H, यानी कि वर्ग माप को क्या कहेंगे? H। अब आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं। बहुलक को दर्शाते हैं हम Z से, और इसका फॉर्मूला होता है L प्लस में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और कोष्टक बंद इंटू में H। तो ये सबसे लीस्ट निम्नतम संख्या है, और किसकी? वर्ग की। ये F1 फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता है, और F1 के पहले वाली बारंबारता ये है, और बारंबारता वास्तविक ये है, उसके पहले वाली और उसके बाद वाली। तो अब इसको कर लेते हैं। तो Z बराबर L क्या दिया है आपको? 60। क्या दिया है? 60 प्लस में F1 क्या दिया है आपको? तो F1 दिया है आपको क्या? 65। क्या दिया है? 65 माइनस F0 कितना दिया है आपको? 57। अब मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ? मान रख रहा हूँ। 2 लिखा मैंने, इंटू F1 कितना दिया है आपको? 65 माइनस F0 कितना दिया आपको? 57। और फिर साइन माइनस का F2 कितना दिया आपको? 38 इंटू H कितना दिया आपको? 20। बस ये मान रख दिया हमने। कर लेते हैं। Z बराबर 60 प्लस में 65 में से 57 गए तो बचे कितने? 8। कितने बचे? 8। 65 दूने कितने हो गए? 130। और साइन माइनस का, इसको और इसको प्लस करेंगे तो 95 आएगा। कितना आएगा? 95। और इनटू में क्या है? 20। तो Z बराबर 60, ये प्लस 60 प्लस 8 बटे में 130 में से 95 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 35। और इनटू में क्या है? 20। तो पहले क्या करेंगे हम? इनटू सोल्व करेंगे। तो Z बराबर 60 प्लस में 8 बटे में 35 और इंटू 20। तो 5 7 35 और 5 चौके 20, 8 चौके 32 बटे में 7। तो इसको कैंसिल आउट करो तो 7 चौके 28। कितने होगा? 7 चौके 28। बच कितने गए? 4। तो 4 में भाग नहीं आ रहा है तो हमने लगा दिया पॉइंट, उधर होगा 40। तो 7 पंजे 35। ठीक है ना? तो इतना ही एक अंक तक कर लेंगे हम। तो Z बराबर 60 प्लस में क्या है? 4.5। तो 60 और 4 कितने हो गए? 64। तो 64.5 ये है बहुलक। क्या है? बहुलक। क्या लिखा था? बहुलक जीवन काल। बहुलक जीवन काल। तो ये हमने निकाल लिया। तो इसका आंसर क्या है? 64.5। ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका सबसे मेन जो श्रेय जाता है वो जाता है फॉर्मूले को। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इन चीज़ों को आप निकालने के बाद में फॉर्मूले में पुट कर दोगे। लेकिन उससे भी बड़ी दिक्कत क्या खड़ी होती है कि इन चीज़ों को कैसे निकालें। तो फिर एक बार और फिर समझा रहा हूँ मैं। तो सबसे बड़ी चीज़ लेंगे, यानी सबसे बड़ा नंबर लेंगे। देखा तो भैया 65 निकला, तो 65 हमारा निकला F1। तो इसको कहेंगे बारंबारता, क्योंकि बारंबारता में। और इसके पहले वाली वैल्यू क्या होगी? F0। तो हम बोलेंगे बारंबारता के पहले वाली बारंबारता कौन सी है? 57। इसको कहेंगे F0। और इसके बाद वाली क्या होगी? F1 बारंबारता।
और इसके सामने वाला ये सबसे लीस्ट अर्थात निम्नतम वर्ग है, तो इसको कहेंगे एल नाम देंगे। लीस्ट क्या हो गया 60, अर्थात एल बराबर क्या हो गया 60। और इन दोनों को 80 में से 60 जाएंगे तो क्या आएगा 20, और 20 क्या आएगा एच आएगा। तो यहीं से ही पूरी जो F1, F0, F2 और H, L सब कुछ यहीं से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये बस समझना है आपको। अब इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन में भी क्या याद करना है, बहुलक याद करना है। तो बहुलक का फॉर्मूला मैं पहले लिख देता हूँ। बहुलक Z बराबर L प्लस में F1 माइनस F0 और बटे में है 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ये कोष्टक में बंद, और इनटू में है H। तो अभी हमें क्या ज्ञात करना है, पहले तो हम ज्ञात कर लेते हैं F1। तो सबसे पहले तो बारंबारता F1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो दिख रहा है 23। तो 23 आपकी क्या निकली बारंबारता, अर्थात F1 क्या निकला 23, है ना। F1 से पहले की बारंबारता क्या होगा F0 बराबर, इससे पहले वाली क्या है 21। F1 से F1 के लिखेंगे, F1 के बाद वाली बारंबारता F2 कहेंगे, और इससे बाद वाली क्या है 14। तो F1, F0, F2 तो निकाल लिया। अब हमें चाहिए क्या L, तो हम बोलेंगे वर्ग का निम्नतम बिंदु। अब ये वर्ग कौन सा लेंगे, तो वर्ग लेंगे कौन सा, इसके सामने वाला। तो इसमें दोनों में कौन सा है निम्न बिंदु 35, और उसी को नाम दे देंगे L, अर्थात लीस्ट बराबर क्या आ गया 35। अब हम निकालेंगे वर्ग माप, क्या निकालेंगे वर्ग माप, और वर्ग माप को नाम देंगे क्या H। तो बराबर, अब इसके सामने बड़ी में से छोटी घटाना है, अर्थात 45 में से 35 घटाना है, अर्थात बराबर कितने आ गए 10। कितने आ गए, सब कुछ निकाल लिया हमने। अब मान रख दो, बस मान रख दो। तो Z बराबर L क्या दिया है आपको, L दिया है 35, क्या दिया है 35 दिया है L, प्लस में F1 क्या दिया है 23, और माइनस F0 क्या दिया है 21, बटे में 2 इंटू F1 क्या दिया है 23, F0 कितना दिया है 21, और F2 कितना दिया है 14। ये कोष्टक बंद, और इनटू में क्या है H कितना दिया है आपको, H 10 दिया है आपको। अब यहाँ पे देख लेते हैं Z बराबर 35 प्लस में 23 में से 21 गया तो कितना बचा 2 बचा, और 23 का इंटू 2 में क्या कितने आ गए 46, माइनस 14 और 21 को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा 35, और इंटू में 10। तो Z बराबर 35 प्लस 2 बटे में 46 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और इंटू में कितना था 10। तो Z बराबर 35 प्लस 10 दूने 20 बटे में 11। काटो भैया इसको, 11 एकम 11, बच कितने का 9, 9 में भागने गया तो पॉइंट लग गया, उधर 90 हो गए, तो 11 8 88, बस इतना ही रहने दो। तो Z बराबर 35 प्लस 1.8, तो Z बराबर 35 और 1 कितने हो गए 36.8 लगभग, ठीक है ना, लगभग। क्या निकाला आपने यहाँ पर, ये बहुलक निकाला, क्या निकाला बहुलक, यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
तो 36.8 राइट आंसर हो जाएगा लगभग में।